तो एक बार फिर से बात सूर्य ग्रहण की, और जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम तस्वीरें दिखा दें कि साल का पहला सूर्य ग्रहण और उसकी ये लेटेस्ट तस्वीर ऑस्ट्रेलिया से सामने आई है। ये 100 साल बाद ये हाइब्रिड सूर्य ग्रहण लगा है। इसका असर किस तरीके से आपकी जिंदगी पर पड़ेगा उस पर भी हम लगातार बातचीत करें, लेकिन पहले एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ताजा तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। ये इस साल का पहला सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है जो कि भारत के किसी भी हिस्से से दिखाई नहीं दे रहा, नजर नहीं आ रहा, और यही वजह है कि इसका सूतक जो है वो भारत में मान्य नहीं है। लेकिन ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया समेत कुछ देश हैं जहां से ये सूर्य ग्रहण साफ साफ देखा जा सकता है। और इस वक्त ये जो तस्वीर सामने आई है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से ही सामने आई है। लगातार किस तरीके से इसका आकार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। सुबह 7:04 से इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत हुई है जो कि 12:29 दोपहर तक रहने वाला है। और तस्वीरें तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, लगातार आपको बता रहे हैं। ये देखिए, अभी जो इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो इस अभी से कुछ वक्त पहले की है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं जब ये गोल्डन रिंग जिस तरीके से बना था, ये पूरा सूर्य ग्रहण जिस वक्त जो इंतजार किया जाता है कि आखिर कब पूरी तरीके से सूर्य को ढक लिया जाएगा और उसके बाद क्या कुछ होगा, तो वो तस्वीरें हम एक एक करके आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ एक रिंग की शेप में आप पे सूर्य को देख पा रहे होंगे। और यहाँ देखिए ये गोल्डन यहाँ से जो रंग है वो दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से ये शेप पूरा बदल रहा है, वो एक एक करके तस्वीरों के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ये हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है। 100 साल के बाद ये सूर्य ग्रहण इस तरीके का लगा है। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण जिसका भारत में फिलहाल कोई असर नहीं है, लेकिन देश के बाकी ऐसे कई विश्व के ऐसे बाकी कई हिस्से हैं जहां से ये दिखाई दे रहा है। और वहीं से ताजा तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त आप ये दूसरी तस्वीर देख पा रहे होंगे। एक एक करके तस्वीरों के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर ये हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कैसा दिख रहा है। ये ऐसी खगोलीय घटना जिसका असर हर राशि के ऊपर पड़ता है, चाहे सूतक भारत में मान्य हो या फिर ना हो, हर राशि के ऊपर सूर्य का कुछ ना कुछ असर जरूर होता है। और उन तमाम उपायों की भी हम बात कर रहे हैं कि इस दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें आपके सामने लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर, इससे पहले भी हम आपको तस्वीरें पहुंचा रहे थे जो कि ऑस्ट्रेलिया से लगातार सामने आ रही है। और आपको बता दें कि भारत की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर पूजा पाठ या फिर बाकी दूसरे कार्य जो कि अमूमन सूर्य ग्रहण के दौरान वर्जित होते हैं। हमने सभी जानकारों से बात की, उन्होंने कहा कि चूंकि भारत के किसी भी हिस्से से ये सूर्य ग्रहण नजर नहीं आ रहा है, ऐसे में सूतक भी मान्य नहीं है और आप वो सभी आप कार्य कर सकते हैं। ये देखिए, और ये तस्वीरें जो 5 आप तस्वीरें देख रहे हैं, पहली तस्वीर अभी ताजा तस्वीर है, अभी की लेटेस्ट तस्वीर है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सुबह 7:30 पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से ये तस्वीर सामने आई है। इसके बाद तीसरी तस्वीर आप देखिए जो कि 8:47 पर किस तरीके से ये ग्रहण दिखाई दे रहा था, वो इस तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं। चौथी तस्वीर आप देखिए जब लगभग पूरी तरीके से सूर्य ढक चुका था, 9:10 सुबह का वक्त। और ये सभी तस्वीरें जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से ही सामने आई है। पांचवी तस्वीर जो है वो 9:12 की तस्वीर है। यानी किस तरीके से जब से ये सूर्य ग्रहण शुरू हुआ है उसके बाद की लगातार जो हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों के जरिए। सबसे पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो तस्वीर इस वक्त की ताजा तस्वीर है, यानी कि 9:24 की तस्वीर है। लेकिन एक एक करके जब से शुरुआत हुई है तब से हम आपको लगातार इस सूर्य का जिस तरीके से रूप बदला है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस ग्रहण में किस तरीके से सूर्य का रूप बदलता गया है सुबह 7:30 से लगातार अभी तक। और सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिर इस सूर्य ग्रहण का असर किस तरीके से भारत में अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग लोगों पर पड़ेगा। आचार्य विक्रमादित्य जी, चूंकि सूतक नहीं पड़ रहा है, ये लगातार हम बाकी जानकारों से भी समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन साथ में ये बात भी सामने आ रही है कि राशियों पर कहीं ना कहीं इसका असर जरूर होगा, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। ऐसे में उन राशियों में जिनमें सूर्य का प्रभाव पहले से अच्छा है उनमें किस तरीके का प्रभाव होगा, या फिर वो राशियां जिनमें सूर्य का प्रभाव जो है वो अच्छा नहीं है यानी शुभ नहीं है, उनमें किस तरीके का प्रभाव ये सूर्य ग्रहण देने जा रहा है।
तो हम संपर्क करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। देखिए सूर्य ग्रहण की लाइव तस्वीर, यानी इस वक्त ये सूर्य ग्रहण कैसा दिख रहा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से 9:25 पर। वो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। दूसरी तस्वीर सूर्य ग्रहण के शुरू होने के कुछ वक्त बाद की है और देखिए सुबह 7:04 से इसकी शुरुआत हुई। सूर्य ग्रहण मेष राशि में लग रहा है, अश्विनी नक्षत्र में ये सूर्य ग्रहण लग रहा है। लगातार हम जानकारियां आपको दे रहे हैं कि किस राशि के लिए ये ग्रहण शुभ होगा, किसके लिए अशुभ होगा, क्या असर उन पर पड़ेगा, किस तरीके के शुभ योग या फिर अशुभ बनते हुए नजर आ रहे हैं और क्या कुछ उपाय अलग अलग राशियां इस दौरान कर सकती हैं। पूजा पाठ अगर आपको करनी है आप बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी तरीके की पूजा पाठ मना नहीं है। सपना हमारी सहयोगी लगातार प्रयागराज से हम तक जानकारियां पहुंचा रही हैं, वहां पर उनके साथ पंडित जी भी मौजूद हैं जो कि लगातार उपाय भी बता रहे हैं। सपना, इस वक्त पंडित जी क्या कुछ बता रहे हैं, क्या नई जानकारी उनके पास? साथ ही ये भी समझिए कि जिनकी राशि में सूर्य जो है वो अच्छे योग में है पहले से ही, उन पर किस तरीके का असर होगा, या फिर जिनकी राशि में सूर्य का जो योग है वो अशुभ है पहले से, उन पर कैसा असर होगा, क्या उपाय वो कर सकते हैं? मैं अगर प्रयागराज के लिहाज से बताऊं तो प्रयागराज के लिहाज से बार बार जब हम पंडित जी से बात करते हैं या आप भी किसी से बात करेंगे तो वो यही कहेंगे जब आप प्रयागराज में हैं, जब आप संगम नगरी में हैं तो एक डुबकी गंगा में लगा लीजिए, वैसे ही सारे उपाय हो जाएंगे। क्योंकि गंगा जी और खास तौर पर जब आचमन आप करते हैं तो आप जब यहाँ तक गंगा जल में रहते हैं, गंगा में रहते हैं, वैसे ही आपके जो जितने भी दोष होते हैं सब दूर होने लग जाते हैं। फिर भी हम जानना चाहेंगे कि कैसे अपने दोषों को दूर करें। और सूर्य, बृहस्पति, बुध, राहु, केतु सबके बड़े बड़े अलग अलग असर राशियों में होते हैं, लेकिन कहीं तो पहले से ही चीजें चल रही होती हैं, वो कैसे परिवर्तन हो रहे हैं? देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ पहले कहा गया है इष्ट मंत्रों का जप, उससे सारी संकट आपके दूर हो जाएंगे। अगर आपने कोई मंत्र अगर गुरु से लिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं भी लिया है तो आपने किसी इष्ट का चयन किया है, उस मंत्र का बार बार पारायण करिए, आपके सारे संकट दूर होंगे। दूसरी चीज़ें हैं जो सामान्य लोगों के लिए कहा गया है, जैसे शिव जी के मंत्र हैं, हनुमान चालीसा, हनुमान जी चालीसा में सारे कष्ट आपके निवृत्त हो जाते हैं, आप उसको करते रह सकते हैं। ग्रहण में प्रत्यक्ष रूप से माना जाता है कि राहु, केतु, सूर्य, चंद्रमा, ये 4 ग्रह तो अपने आप प्रभावित होते हैं। इस बार बृहस्पति भी प्रभावित हैं। इनके मंत्रों का जप करें। अगर आपकी दशाएं चल रही हैं, अंतर्दशाएं चल रही हैं, या ये ग्रह आपके खराब भाव में हैं तो आप उन ग्रहों के मंत्रों से शांति कर सकते हैं। जैसे अभी आपने गंगा जी में स्नान की बात की, अक्षय तृतीया के दिन बृहस्पति देव वृष राशि में आ रहे हैं, तो गंगा नदी में ब्राह्मण के रूप में सबको पुष्टि देने के लिए आ रहे हैं। 12 दिन अगर आप स्नान कर लें गंगा नदी में, किसी भी गंगा क्षेत्र में, तो आपके सारे कष्ट जो इस वर्ष आने वाले हैं वो स्वतः दूर होंगे। राहु के लिए यहाँ पर नारियल, लेकिन नारायण भगवान के लिए कहते हैं कि उनके लिए न राहु, न केतु, न सूर्य, कोई नहीं। अगर आप नारायण के, आप श्री कृष्ण के, आप राम के भक्त हैं, तब आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं। आपने सही कहा। हमारे यहाँ परंपरा वैष्णव की भी है और शैव की है। वैष्णव तो भगवान राम में सब कुछ पा जाते हैं। आपका सारा वास्तु दोष, सारा राहु दोष अगर आप 3 बार नारायण का नाम ले लें तो दूर हो जाता है। स्वप्न में बुरी चीज़ें आ रही वो भी दूर हो जाते हैं। घर का वास्तु दोष तो नारायण, इसीलिए देखिए हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। अभी आपने देखा यहाँ पर भी सत्यनारायण कथा की जा रही है। पूर्णिमा की तिथियों में अगर की जाए तो बेहद लाभदायक होता है। अमावस्या की तिथियां श्राद्ध की तिथि मानी गई है। पितर अगर प्रसन्न हो गए तो आपके सारे कष्ट वो खुद ही दूर कर देते हैं। इस गंगा तट पर शंख ध्वनि जब होती है तो बहुत से वायरस खत्म हो जाते हैं, आपकी जो मानसिक चेतना है वो सही हो जाता है, आपका चंद्रमा मजबूत हो जाता है। और चंद्रमा मजबूत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। चंद्रमा मजबूत हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और किस तरीके से आपका वीनस भी जब मजबूत रहता है तो लग्जरी आपके पास आती है। और सूतक नहीं लगा है तो पूजा पाठ भी कर सकते हैं। रंजन अगर घुमाकर तस्वीरें एक बार दिखा पाए कि देखिए सूतक नहीं लगा है। और मैंने फिर जिक्र किया कि नारायण की पूजा विधि विधान से ऐसे बताई गई है। आप कोई भी पुराण उठाकर देखिए, चाहे वो स्कंद पुराण उठाकर देखेंगे, रामचरितमानस देखेंगे या श्रीमद् भागवत देखेंगे, सब में ये कहा गया है कि इस दौरान अपने इष्ट देव को याद करना चाहिए। यही जानकारी लगातार हम तक सब जानकार जो है पहुंचा रहे हैं। लेकिन साल का पहला सूर्य ग्रहण है, ये कहां से देखा जा सकता है ये जानकारी हम दे दें, क्योंकि भारत से तो ये नहीं देखा जा रहा, लेकिन वो कौन से देश है जहां से ये सूर्य ग्रहण नजर आ रहा है, जिसे हम हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कह रहे हैं। 100 साल बाद ये सूर्य ग्रहण लगा है। वो तमाम देश जहां से इस सूर्य ग्रहण को देखा जा सकता है, कहां लगा है वो हम आपको बता देते। देखिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से ही हम आप तक तस्वीरें सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस सूर्य ग्रहण को देखा जा रहा है। इसके अलावा न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस और
थाईलैंड से ये सूर्य ग्रहण नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों से भी इसे देखा जा सकता है। इसके अलावा हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से ये सूर्य ग्रहण नजर आ रहा है। भारत में अगर आप रह रहे हैं तो भारत के किसी हिस्से से, आप किसी भी हिस्से से सूर्य ग्रहण को नहीं देख सकते। और इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि चूंकि ये सूर्य ग्रहण भारत से दिखाई ही नहीं दे रहा, इसलिए यहाँ पर सूतक जो है वो मान्य नहीं है। और आप जो कार्य वर्जित पहले बताए जाते रहे हैं ग्रहण के दौरान, वो कार्य आप पहले की तरह कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान अपने इष्ट देव को, भगवान को याद जरूर करें। और लगातार हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखिए कहां कहां ये सूर्य ग्रहण लगा है, एक बार फिर से आप देखिए। भारत से नहीं दिख रहा, कहां से दिख रहा है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ये तमाम वो देश जहां से ये सूर्य ग्रहण नजर आ रहा है। और दक्षिण पूर्व एशिया और इसके साथ ही हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के भी कुछ हिस्सों से आप इसे देख सकते हैं। देखिए अब 5 तस्वीरें आपके सामने। सबसे पहली तस्वीर सूर्य ग्रहण की लाइव तस्वीर है, यानी इस वक्त ये सूर्य ग्रहण कैसा नजर आ रहा है, यानी 9:31 पर वो आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर जो है वो सुबह के वक्त की है, यानी जब ग्रहण शुरू हुआ था 7:04 पर। उसके बाद 7:30 पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से ये ग्रहण कैसा दिखाई दे रहा था वो दिखा रहे हैं आपको। और उसके बाद की अलग अलग टाइमिंग्स आप देख रहे हैं कि कितने बजे ये ग्रहण किस तरीके का नजर आ रहा था। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सपना शुक्ला का हमारी सहयोगी लगातार जानकारी हम तक पहुंचा रही हैं। सपना, पंडित जी कुछ बातें बता रहे थे, जरूरी बातें, भगवान को याद करना है, इष्ट देव को याद करना है। उनसे ये भी समझिए कि घर के अंदर ही क्या पूजा पाठ कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं, या फिर मंदिर जाना भी जरूरी है इस दौरान? क्योंकि पंडित जी अभी चले गए हैं, व्यस्त हैं कहीं पर। मैं आपको बता दूं, हमने इस पर उनसे चर्चा की कि आप क्या घर के अंदर भी पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिर जाना जरूरी है या नहीं है। देखिए मंदिर की अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो अपने घर में भी पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने घर में भी बैठकर। संगम में है तो आप अगर गंगा के किनारे आ जाते हैं तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। जब आप संगम नगरी में और गंगा का आचमन न करें तब ये भी एक तरीके का अपराध है। आप आइए संगम नगरी और आचमन करिए। और खासतौर पर जब आज सूर्य ग्रहण है, आचमन करके गंगा का और उनसे क्षमा याचना भी की जाती है, माफी भी मांगी जाती है। और ये भी कहा जाता है कि जितने दोष हैं उनको आप ही तार सकती हैं, क्योंकि आप विष्णु के चरणों से निकली हैं और उसके बाद विष्णु के भी आराध्य महादेव हैं, उन्होंने अपनी जटाओं में आपको विराजा है। इसीलिए गंगा का महत्व बहुत है। जो मैं कह रही थी कि गंगा आचमन करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, जरा देख लीजिए सूतक नहीं लगा, इसीलिए गंगा स्नान कर सकते हैं। और गंगा स्नान का वैसे भी बड़ा महत्व है। आप कमर तक जब गंगा स्नान करते हैं तो ये जो आपकी इंद्रियाएं होती हैं वो इस तरीके से सक्रिय होती हैं और आपको वो जो है सकारात्मक ऊर्जा की ओर लेकर जाती हैं। पूजा पाठ यहाँ लगातार हो ही रहा है। और ग्रहण के वक्त का ये जो समय होता है पूजा, इसमें पूजा का बड़ा महत्व होता है। आप पूजा, अगर सूतक नहीं लगा है तो आप विग्रहों को छूकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर सूतक लगा हुआ है तो आप विग्रहों को छुएंगे नहीं, लेकिन जाप करेंगे। और उस जाप का बहुत महत्व होता है। अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ तस्वीर, ये सत्यनारायण की कथा यहाँ संगम नगरी में ये तट के किनारे हो रही है। अब इसका कितना महत्व हो जाता है, सामने गंगा बह रही है और यहाँ पर आप जब सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, जो उनके चरणों से निकली हुई गंगा है, तो इसका देखिए कितना महत्व है। आप जितनी भी राशि के ये लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इनके भी संकट कटेंगे, क्योंकि इसका तो प्रभाव है ही। यहाँ से ये जाएंगे, उसके बाद में आचमन कर देंगे, उसके बाद में वहां जाकर ये जो है सूर्य को जो है जल अर्पित करेंगे। और आज तो आप सूर्य को भी वापस भी लौटेंगे जानकारी के। लेकिन इस बीच बड़ी खबर तुर्की से जो मिल रही है वो दर्शकों को बता दें। तुर्की में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई है इस वक्त की। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, तुर्की में भूकंप के झटके एक बार फिर से महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई है। कुछ दिन पहले भयानक भूकंप वहां पर आया था और उसकी तबाही के निशान अब तक वहां पर मौजूद है। इस बार तुर्की के सिवरिस में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिस पर रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता जो है वो मापी गई है 4.4। तुर्की से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तुर्की में एक बार फिर भूकंप आया है और इस रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है 4.4। सिवरिस वो इलाका जहां पर ये भूकंप आया। और अब बड़ी खबर जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई आ रही है। पूरे देश में अमान्य रूप से तापमान बढ़ सकता है। गर्मी बढ़ने का अनुमान है। मंगलवार को अधिकतर जगह पर 42 डिग्री तापमान पहुंचा। ओडिशा में अधिकतम तापमान 44.02 डिग्री दर्ज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 90% हिस्से में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने वाली है। तो जलवायु परिवर्तन की वजह से यह तापमान बढ़ रहा है। 90% हिस्से भारत के ऐसे जहां पर रिकॉर्ड तोड़
गर्मी पड़ रही है और तापमान अभी यानी अप्रैल के ही महीने में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसे सहन कर पाना मुश्किल है। वहीं अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या पर आतंकी संगठन ISIS की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक ISIS सोशल मीडिया के जरिए भारत में मुस्लिमों को भड़काने की साजिश रच रहा है। जापान के ऊपर पुतिन के बॉम्बर मंडराने से अमेरिका तक की नींद उड़ गई। अब तक पुतिन यूक्रेन के अलावा यूरोपीय देशों को ही अंजाम भुगतने की धमकियां दे रहे थे, लेकिन जापान के ऊपर उनके बॉम्बर देखने का मतलब यह है कि पुतिन ने कोई बड़ा और बहुत खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है, जिसके लिए उनके बॉम्बर जापान के ऊपर उड़ान भरते नजर आए। और वो भी एक या दो नहीं, बल्कि ऐसे 8 लड़ाकू विमान वहां मंडराते दिखे, जिन्होंने काफी देर तक जापान के ऊपर लगने वाले समंदर में गश्त की और वापस लौट आए। लेकिन इसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी कि पुतिन अब जापान को भी अपने निशाने पर ले सकते हैं। हालांकि रूस ने दावा किया कि यह उसकी मिलिट्री ड्रिल का हिस्सा था।